ये माँ पीताम्बरा। आज हम लोग चर्चा करें साधना अनुशासन। साधना काल में वहाँ के साधना में बड़े ही अनुशासन की आवश्यकता होती है। पहला तो है पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन पूरे अनुष्ठान तक होना अनिवार्य है। इसके अलावा उसके अतिरिक्त भी अपने रहन सहन पे भी हमको ध्यान देना पड़ता है। एक दृष्टांत देखें, ये मैं केवल इसलिए बताना चाहता हूँ कि जितने नए साधक हैं सब एकदम राइट टाइम रहें। थोड़ी भी गलती की, थोड़ा भी चूक किया तो भैया उसका दंड भुगतने के लिए तैयार बैठे रहो। एक दृष्टांत देख लें। मैं एक चिकित्सक हूँ। चिकित्सक का काम ही होता है रोगी को देखना भालना। हमारे पास एक बार एक नवयुवती आई। उसके स्तन में गिल्टी थी। उसने गिल्टी देखने का मुझसे आग्रह किया। मैंने उसको मना कर दिया, किसी लेडी डॉक्टर से पहले चेक करा लो, फिर मैं इसका इलाज करूँगा। मगर जब उसने बार बार हम ही से अनुरोध करना प्रारंभ किया कि आप भी तो डॉक्टर हो और मैं किसी लेडी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँ, तो उसके बाएं ब्रेस्ट में गिल्टी थी। मैंने उसको देखा, गिल्टी काफ़ी बड़ी। अब ध्यान देने की बात, वो खूबसूरत इतनी थी कि मेरा मन कहीं दूसरी तरफ जाके उसके दाएं स्तन की भी गिल्टी चेक करने लगा, जो डॉक्टर धर्म के अनुसार ठीक था। परंतु मन की भावनाएं माताजी बहुत तीव्र पकड़ लेती हैं। जब मैं दवाखाने से वापस आ रहा था, मेरा एक्सीडेंट हुआ। दूर छिटक कर गिरा, हाथ पांव चलाए, सब सही सलामत, गाड़ी उठाई सही सलामत, मैं वहाँ से खिसक गया। अब इसमें ध्यान देने की बात ये है, क्योंकि मैं अपने कर्तव्य पे सही था, परंतु लग गया। मन की भावनाएं थोड़ी धींगा गई थी, इसका मुझे दंड मिला। वहीं एक और पंडित जी जो साथ में थे, उन्होंने भी बगला साधना शुरू की। पंडित जी जजमानी का काम करते हैं। वो गए भैया एक जगह कथा बाँचने लगे। और चलते समय जजमान ने कहा कि पंडित जी कल दोपहर में आइएगा, आपको सीधा उधा देंगे। पंडित जी निर्मल स्वभाव चले आए घर। दूसरे दिन दोपहर में लपकते फांगते पहुँचे। उनको अच्छा खासा उस महिला ने सीधा उधा बांध दिया। पंडित जी की आवभगत की और पंडित जी से कुछ उसने आग्रह किया। पंडित जी उसका आग्रह टाल न सके। और जब पाप का नशा घड़े से उतरा, जब पाप का नशा सर से उतरा, तो पंडित जी थर्रा गए। ये हमसे क्या हो गया, अब इसका दंड मुझको भोगना ही पड़ेगा। जब वहाँ से चल दिया सीधा उंदा बांध बूंद के। रास्ते में आ रहे थे, उनका भी एक्सीडेंट हुआ। लोगों ने उठा के उनको अस्पताल पहुँचाया। उनके दोनों पैर की हड्डियाँ टूट, प्लास्टर चढ़ा हुआ था। जब मैं देखने गया उनको पंडित जी को, तो सब यही दास्तान उन्होंने बताई। हमने कहा महाराज, थोड़ा सा मेरा भी मन विचलित हुआ था, उसके तो दंड मिला, मगर क्योंकि हम अपनी जगह पे राइट टाइम थे, तो केवल
इन्होंने हमें वार्निंग देके छोड़ दिया। यही होता है भैया, इनके साधना काल में अनुष्ठान के समय बहुत ही सोच विचार के चलना चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि न होने पाए, क्योंकि इनको दुधारू तलवार भी कहा गया है। यह चुके कि अपने ऊपर गिरी। इसलिए यदि साधना करना है तो भैया पहले अपने मन को पक्का कर लो कि हम सही सलामत चल पाएंगे कि नहीं। फिर बाद मत कहना, हमें दोष मत देना कि जब से इनकी साधना शुरू की है तब से नुकसान हो रहा है। पहले तो आगाह करती हैं कि साधक को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। यदि वो फिर भी नहीं संभलता है तो उसको शारीरिक दंड देना चाहिए। और ये तीव्र विद्या है, इसको खिलवाड़ में कभी मत लें। पूरे लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ आप क्रमशः आगे बढ़ते रहें। बात का दावा है कि आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। यही बातें हैं, छोटी छोटी बातें, जिनको बहुत ही गंभीरता के साथ लेना चाहिए। विशेष तरह मैं अपने सभी नए साधकों से अनुरोध करूंगा कि एकदम राइट टाइम रहें। पुराने साधक तो सब राइट टाइम ही हैं। नए साधकों को भी ये प्रसंग इसलिए बताया कि वो प्रेरणा लें, ऐसी कोई गलती ना हो जाए उनसे, ऐसी कोई त्रुटि ना हो जाए जिसको वो अपने जीवन को कष्टकारी बना सके। माँ पीताम्बरा अत्यंत दयालु हैं, अत्यंत कृपालु हैं, इससे आप निश्चिंत रहें। वो मन की बात पढ़ लेती हैं, आपके मन में क्या चल रहा है ये भी उनको पता हो जाता है तुरंत। इसलिए दिखावा न करते हुए जाप करें, अच्छे से करें। हमने देखा है कुछ साधक भैया माला घुमाते हैं, सब वो कहते एक माला हो गई। एक माला कहाँ से हो गई भाई? एक माला में 108 दाने होते हैं। 108 दाने खिसकाने में कुछ तो समय लगता है। तो जो भी जाप करें भाव के साथ करें, वो सफलता तो मिलने ही मिलना है। साधना के समय केवल अनुशासन तीव्र होता है, बाकी तो जिंदगी पूरी पड़ी हुई है। आप पूरे सांसारिक कार्यक्रम कर सकते हैं, मगर साधना काल में आपको एकदम राइट टाइम होना ही पड़ेगा। क्योंकि साधना का मार्ग लोग बताते हैं बहुत कठिन है, बहुत दुर्गम है, अगर ऐसी कोई बात नहीं है। साधना हंसते खेलते कूदते हुए आप कर ले जाओगे, बशर्ते आप पूरी तरह से माँ के प्रति समर्पित रहना सीख जाएंगे। आप पहले कपूर दे दो, माँ से अनुमति ले लो। हे माँ पीताम्बरा, मैं आपके इस मंत्र का जाप करना चाहता हूँ, आप मुझे अनुमति प्रदान करें और इसको निर्विघ्न पूर्ण कराने की भी कृपा करें। हमने देखा है छोटे से छोटा मंत्र लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से ना तो प्रार्थना करते हैं और ना कपूर खर्चा करते हैं। थोड़ा सा कपूर वहाँ को प्रसन्न करने के लिए बहुत है, तो माने बड़े बड़े अस्त्र दे रखते हैं। कपूर क्रिया है। जब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, साधना काल में तमाम अड़चनें आ रही हैं, पहला काम तो करें, माँ को कपूर देके अनुमति ले लें और उन्हीं के ऊपर डाल दें। दूसरा काम करें, अपनी कपूर क्रिया कर दें। जो भी इर्द गिर्द का बवाल होगा वो कट जाएगा। कपूर क्रिया माँ का दिया हुआ एक दिव्य अस्त्र है। इससे आप तमाम तरह की सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ें और निर्भय होकर आगे बढ़ें, सफलता तो मिलती ही रहेगी। सफलता प्राप्त करने का यही एक सुगम उपाय है
कि माँ की स्तुति करते हैं, उनके चरणों में हर में बने रहें। बस आपका ध्यान उनके चरणों में लगा है और सफलता तो मिलकर रहेगी भाई, कोई परेशान होने की बात नहीं है। बस थोड़ा सा राइट टाइम रहने की बात है। थोड़ा अपने मस्तिष्क को झटका दें कि मस्तिष्क इधर उधर झटकने न पाए, इतना तो करना ही पड़ेगा। बहुत से हमारे लेडीज साधके हैं, वो तो बताने लगी, गुरुजी हमारे पतिदेव को बुखार चढ़ जाता है, मैं साधना नहीं कर सकती हूँ। अरे भाई, बुखार चढ़ जाता है तो उसकी दवा दे दो। क्या वो वाला बुखार नहीं गुरुजी, आप समझ नहीं रहे हैं, उनका दूसरे किस्म का बुखार चढ़ जाता है, हर हफ्ते चढ़ता है। तो हमने कहा भैया ऐसा करो, दैनिक जाग का संकल्प लो और रोज़ का रोज़ पूरा करो, और जिस दिन उनके बुखार चढ़ने वाला हो उस दिन संकल्प न लो, मज़े से तो आज का कार्यक्रम हो जाएगा। इस तरह से बहुत सी लेडीज साधिकाएँ हमसे जो जुड़ी हुई हैं वो सभी सफल हो रही हैं, क्योंकि अब उनको ये मंत्र पता चल गया है कि बुखार की काट कैसे हो सकती है। यूँ 1 लाख का एकदम से संकल्प ले लिया और बुखार चढ़ गया तो क्या करोगे भाई, खंडित हो जाएगा। खंडित ही नहीं होगा तो उनको दंड भी मिल जाएगा। उससे बचने का एक ही सुगम उपाय है दैनिक संकल्प। जितना हो सके उतना उसी दिन संकल्प लो और उसी दिन उसको पूरा करो, बस काम खत्म। सब बड़ा आसान है, कोई कठिन काम नहीं। और जिस दिन मन में ये बना लिया कि ये तो बहुत कठिन है, उस दिन यही विद्या हवा जान पड़ेगी। और कोई भी तकलीफ हो, कुछ भी कहीं भी आगे आ रहा हो, हमारा गुरु तो अभी मौजूद है, उससे तुरंत संपर्क करो। फ़ोन मेरा 24 घंटा खुला रहता है, जिस भी समय फ़ोन बजेगा उसका उत्तर मिलेगा। इसलिए निर्भय होकर, निश्चिंत होकर जप में लग जाओ। सफलता हमारे कदमों के ऊपर होगी। मुश्किल से 6 महीने लगेंगे। 6 महीने में सारी समस्याओं का क्रमशः निदान होता चला जाएगा। हाँ, भगवती पीताम्बरा हमारे सारे शिष्यों को, हमारे सारे नए साधकों को अपनी कृपा की आगोश में लेने की कृपा करें और उन सभी को प्रेरणा दें कि वो आगे बढ़ सकें। जय माँ पीताम्बरा।